इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगी नहीं, तो जब इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और जब मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरफान। मैथ्स और फिजिक्स की वीडियो आपने मेरी देखी होंगी, पर आज मैंने सोचा कि एक केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड कर दी जाए। सो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है, टॉपिक को आपको नज़र आ रहा होगा, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, अनसर्टेनिटी आपको लफ्ज़ से ही समझ आ रहा होगा कि कुछ एरर से मुतल्लिक बात हो रही है, कुछ बेयकीनियत से मुतल्लिक बात होगी, गैर यकीनियत से मुतल्लिक बात होगी, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ से मुतल्लिक बात होगी। तो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। तो देखते हैं ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई साइमल्टेनियसली एंड प्रिसाइजली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे कि ये प्रिंसिपल हमें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है टू स्पेसिफाई, कि पता लगाया जा सके साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पे, एंड प्रिसाइजली बोथ द मोमेंटम और पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो देखिए, ये जो है प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का, ये हमें कहता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी मोमेंटम को एक ही वक्त पे साइमल्टेनियसली, प्रिसाइजली और एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब देखें, मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आखिर ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया क्यों। देखिए, जो आपने एक केमिस्ट का नाम सुना होगा जिसका नाम है नाइल बोहर्स। बोहर ने हमें क्या कहा था, बल्कि बोहर ने क्या चीज़ की थी, बोहर ने एक इलेक्ट्रॉन की, बोहर ने क्या किया, बोहर ने एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों फाइंड कर लिए थे साइमल्टेनियसली, प्रिसाइज, यानी एक ही वक्त पे। बोहर ने क्या किया, पोजीशन भी डिटरमाइन कर लिया था इलेक्ट्रॉन का और मोमेंटम भी डिटरमाइन कर लिया था। कैसे? बोहर ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन की रेडियस को फाइंड किया, बोहर ने क्या किया, रेडियस को फाइंड किया, और जिस इलेक्ट्रॉन में, जिस ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस फाइंड करके उसने पोजीशन को डिटरमाइन कर लिया। इसी तरीके से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड करके उसने मोमेंटम को डिटरमाइन कर लिया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर बोहर ने पोजीशन को और मोमेंटम को दोनों को साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त पे डिटरमाइन कर लिया था, तो फिर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्यों आया? क्योंकि हाइजेनबर्ग तो हमें कह रहा है कि हम बहुत, यानी मोमेंटम और पोजीशन को एक ही वक्त पे डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। तो देखें, इन दोनों की प्रिंसिपल में जो बुनियादी फ़र्क है वो है नेचर का। जो बोहर था उसने क्या किया, बोहर ने जो एक इलेक्ट्रॉन को डील किया वो एज अ पार्टिकल डील किया। जी, जो एक बोहर था उसने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल डील किया। होता क्या है, कुछ साल बाद क्या होता है, एक केमिस्ट और आता है जिसका नाम है डी ब्रोगली ने 1924 में एक अपनी थ्योरी पेश की। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी डॉल नेचर होती है, यानी वो एज अ पार्टिकल तो बिहेव करते हैं लेकिन वो एज अ वेव भी बिहेव करते हैं। जी, और उसने क्या कहा, उसने अपनी एक थ्योरी पेश की, उसके बाद उसने एक इक्वेशन निकाली, उसके बाद उसने ये कहा, उसने एक कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एज अ पार्टिकल नहीं बल्कि एज अ वेव, जो एज अ वेव है वो बिहेव करता है। लेकिन क्या हुआ, बदकिस्मती से जो हमारे पास डी ब्रोगली है वो इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना कर सका। लेकिन क्या होता है, फिर 1927 में दो और केमिस्ट आते हैं, एक का नाम था डिवीजन और एक का नाम था जर्मल। क्या करते हैं, इन दोनों ने किसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी
वेव नेचर होती है। जी, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी क्या होती है, उसकी वेव नेचर होती है। तो इस पे क्या हुआ, इस पे जो जर्मर और डिवीजन है इन दोनों को एक नोबेल प्राइज़ दिया गया, और जो हमारे पास डी ब्रोगली था, जिसने, जो कि पहला आदमी था जिसने ये कहा कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ वेव बिहेव करता है, उससे एक सेपरेट नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये थी थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी। हमें ये तो समझ आ गई, जो बोहर था उसकी जो थ्योरी थी, उसके जो उसने जो अपनी थ्योरी पेश की थी वो रॉन्ग क्यों हुई, क्योंकि उसने वेव को उसने एक इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल डील किया था। लेकिन जो हाइजेनबर्ग था, हाइजेनबर्ग ने क्या किया, हाइजेनबर्ग ने एक इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल नहीं बल्कि एज अ वेव डील किया, और फिर उसने ये अपना उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम को साइमल्टेनियसली नहीं मेजर कर सकते। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी नेचर वेव है। अब आप कहेंगे कि अच्छा, अगर वेव है तो क्या मतलब हम उससे साइमल्टेनियसली मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, फर्ज करें ये एक वेव है, ठीक है, और मैं हम हाइजेनबर्ग हमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह एज अ वेव बिहेव करता है। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इलेक्ट्रॉन अगर वेव है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि इस वेव के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा। तो आप कहेंगे मे बी हो सकता है वो यहाँ पे हो इलेक्ट्रॉन, हो सकता है वो इधर हो, नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ हो सकता है, तो नहीं इधर भी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस आ गए कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इस वेव में हो सकता है यहाँ पे हो सकता है इधर हो, नहीं यहाँ पे हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। यानी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वो आ गई, हम यकीन से नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन एक वेव के अंदर इधर एक फिक्स पोजीशन पे पाया जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो मैं कह सकता हूँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ही होगा, इलेक्ट्रॉन है वो इधर ही होगा, वो इसके ऊपर या नीचे नहीं होगा, वो अपनी एक फिक्स पोजीशन पे रहेगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है। तो अब हमें समझ आए क्यों हम, अगर वेव होगा इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे वेव नेचर अगर इलेक्ट्रॉन, तो हम क्यों उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस वेव में कहीं भी पाया जा सकता है। लेकिन अगर एक पार्टिकल होगा तो हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन बआसानी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए, हाइजेनबर्ग जो था ना, हाइजेनबर्ग ने हमें क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने अपनी एक इक्वेशन दी, जो कि इक्वेशन थी डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज इक्वल, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ये होगा h/4 पाई। अब देखिए ये क्या है, यहाँ जो आपको डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है ना, डेल्टा एक्स, ये बेसिकली है अनसर्टेनिटी है। किसकी अनसर्टेनिटी है, ये है पोजीशन में अनसर्टेनिटी, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी है। और इसी तरीके से ये जो आपको डेल्टा पी नज़र आ रहा है, डेल्टा पी, ये क्या है, डेल्टा जो पी है ये बेसिकली है एक इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम के, एक इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी पाई जा रही है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, हमने डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब क्या है, देखें आपको पता होगा कि जो चीज़ें आपस में दो क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में एक इन्वर्स रिलेशन पाया जा रहा है। यानी देखें, अगर डेल्टा पी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके जब वो डिवाइड होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये डेल्टा एक्स और ये, और अगर हम सिर्फ अगर इसके रिलेशन को देखना चाहें तो ये कुछ ऐसा रिलेशन बन जाएगा। यानी इसका क्या मतलब है, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी ना तो इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है एक इलेक्ट्रॉन का उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो कम हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा और समझते हैं कैसे, कॉम्पटेंस इफेक्ट के ज़रिए से। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि हम मोमेंटम और पोजीशन को एक वक्त पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। किसकी मोमेंटम और पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की। तो वो हमें बताता है, वो हेल्प करता है हमें कॉम्पटेंस इफेक्ट। देखिए, हम सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, हम 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि वो क्या कहता है हमसे। देखिए, मिसाल के तौर पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को देखना चाहता हूँ या मैं इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, ये देखिए, मैं इसके ऊपर एक लाइट सोर्स इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को देख सकूँ। तो पहले फ़र्ज़ करते हैं मैंने सबसे पहले एक वाइट लाइट इस्तेमाल की, जो क्या अक्सर हमारे घरों में होती है। तो देखिए, ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट की वेवलेंथ है। तो देखें,
अरे ये क्या हुआ, ये जो वाइट लाइट की वेवलेंथ है ये तो इलेक्ट्रॉन से टकरा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन से जाके तो हिट नहीं की। तो देखें होता क्या है कि जो एक वाइट लाइट है ना, ये जो वाइट लाइट है इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है वाइट लाइट की वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है, देखिए जो दो कन्वेक्टिव क्रस्ट है, ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं, ये किसी भी वेव के जो ऊपर वाले जो पॉइंट होते हैं उसे हम कहते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाले होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रफ। तो दो कन्वेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो देखें जिस सोर्स की वेवलेंथ यानी जो वाइट लाइट है उसकी क्योंकि वेवलेंथ बहुत बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के साइज की कंपैरिजन के मुकाबले में, तो जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं पा रहे होते हैं। अब आप कहेंगे क्या मतलब, क्यों नहीं देख पा रहे होते हैं। देखिए जो एक लाइट है ना, जो वाइट लाइट है, अगर मैं आपके ऊपर टॉर्च की लाइट फेंकूंगा ना, ये डालूंगा, तो क्या होगा, आप मुझे नजर आएंगे। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जो वाइट लाइट है ना उसकी जो वेवलेंथ है आपकी बॉडी की कंपैरिजन बहुत छोटी है। लेकिन अगर मैं आपकी बॉडी के बजाय एक इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करूं वाइट लाइट का, तो इलेक्ट्रॉन का जो मैथ अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इलेक्ट्रॉन का मैथ होता है वो 9.1 10⁻³ kg, यानी इतना छोटा इलेक्ट्रॉन का मैथ है, इतना छोटा मैथ है कि आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कुछ इतनी वैल्यू बनती है 0.0 और फिर ये 31 0 के बाद ये 91 आता है, तो आप खुद ही अंदाजा करें कितना छोटा होगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, या जो एक क्या नाम है वाइट लाइट की जो वेवलेंथ है, वो इलेक्ट्रॉन के साइज से बहुत मिलियन गुना बड़ी होती है, तो जिसकी वजह से ये जो इसकी वेवलेंथ है या इसकी जो वाइट लाइट की वेव है वो इलेक्ट्रॉन से जाके टकराती ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन नज़र ही नहीं आता। तो देखें हमने पढ़ा था कि अगर डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी यानी हम पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सके क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन नज़र ही नहीं आया, जब हमें इलेक्ट्रॉन नज़र ही नहीं आया तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी जो अनसर्टेनिटी थी किसके अंदर, पोजीशन में, वो बढ़ गई, अनसर्टेनिटी पोजीशन में बढ़ गई। और हमें पता है जब अनसर्टेनिटी पोजीशन में बढ़ जाती है, तो मैंने आपको बताया क्योंकि अनसर्टेनिटी पोजीशन में बढ़ी है तो जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम में जो होगा वो सर्टेन हो जाएगा, यानी उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ तक समझ आई आपको। अब आप कहेंगे अच्छा कैसे हो सकती है। देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से मूव कर रहा था, हमें उस वेलोसिटी का ऑलरेडी पता था, हम इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मैथ था जो मैंने आपको बताया ये था, तो हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, P=mv। हमें वेलोसिटी का भी पता था, हमें मैथ का भी पता था इलेक्ट्रॉन की, तो जब हमने इन दोनों को वेलोसिटी और मैथ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें मोमेंटम का पता लग गया इलेक्ट्रॉन की। देखें वो कह रहा है अगर वाइट लाइट इससे आके टकराती इलेक्ट्रॉन से, लेकिन अभी तो नहीं टकराई ना, यानी इसकी वेवलेंथ आके नहीं टकराई, लेकिन अगर वाइट लाइट इससे आके टकराती तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी में चेंज आ जाता, वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, क्योंकि अगर फर्ज करें मैं आपको धक्का देता हूँ तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। इसी तरीके से जब वाइट लाइट आके इलेक्ट्रॉन से टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी वो चेंज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो डेफिनेटली मोमेंटम में भी तो चेंज आएगा, और अगर मोमेंटम में चेंज आएगा तो इस तरीके से क्या होगा, मोमेंटम में चेंज आएगा तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो अनसर्टेनिटी मोमेंटम जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वाइट लाइट आके टकरा ही नहीं रही, तो इस तरीके से क्या होगा, जो वेलोसिटी है उसमें चेंज भी नहीं आएगा, और जो हमारे पास अनसर्टेनिटी यानी मोमेंटम है वो कम हो जाएगी, और वो बराबर हम आसानी से मोमेंटम फाइंड कर लेंगे। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि क्योंकि हमने वाइट लाइट इस्तेमाल की थी तो हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सके, जब इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सके तो हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सके। तो इस तरीके से जो मोमेंटम है हमने उसे डिटरमाइन कर लिया था, क्योंकि हमें वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का भी पता था, हमें मैथ का भी पता था, और क्योंकि मोमेंटम में चेंज नहीं आया तो इस तरीके से हमने मोमेंटम को पता लगा लिया। लेकिन अब हम एक्सपेरिमेंट हमने मोमेंटम को तो पता लगा लिया, लेकिन अब हम पोजीशन को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए देखिए पहली मरतबा जब हमने देखना चाहा था इलेक्ट्रॉन को एक वाइट लाइट के ज़रिए से, तो आपको पता वाइट लाइट की क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को, वो जो वाइट लाइट की जो वेव है वो जाके इलेक्ट्रॉन से टकरा ही नहीं, तो हमें इलेक्ट्रॉन नज़र भी नहीं आया। लेकिन अगर हम वाइट लाइट की बजाय एक्स रेज का इस्तेमाल करें, तो देखें जो एक्स रेज होती हैं उसका, क्योंकि एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो वाइट लाइट के मुकाबले में बहुत छोटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो क्या होगा,
ये जो एक्स रेज है, एक्स रेज जो है जाके इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी, तो जब इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएंगी तो हम पोजीशन तो डिटरमाइन कर लेंगे, क्योंकि फिर हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नज़र आएगा। अब आपको मैंने बताया क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो एक्स रेज के मुकाबले में कंपेरेबल है, यानी हम उसे देख सकते हैं एक्स रेज के ज़रिए से। क्यों? क्योंकि एक एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो बहुत बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो हम उससे इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा क्योंकि अगर हम पोजीशन को डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है हम मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकेंगे। अब उसकी रीज़न क्या है? तो देखिए बड़ा मजे का है, मैं आपको बताता हूँ। मजे का कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखें, जिस सोर्स की वेवलेंथ जो है जितनी कम होती है, याद रखें, जिस सोर्स की वेवलेंथ जितनी कम होगी उसके पास उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। अब क्योंकि हम वाइट लाइट की बात करें, वाइट लाइट की जो वेवलेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बाद एनर्जी जो थी वो बहुत कम थी। लेकिन एक्स रेज की अगर हम बात करें तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है, इसका मतलब एक्स रेज के बाद बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो क्या होगा जब एक्स रेज के फोटोन, एक्स रेज के पार्टिकल जाके इस इलेक्ट्रॉन को टकराएंगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसके चारों तबक, वो है ना क्या कहावत, चारों तबक रोशन हो जाएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे यू 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 ऐसे ये मोशन करने लग जाएगा एक एटम के अंदर। तो क्या होगा, जब एक्स रेज के पार्टिकल जाके इससे टकराए तो वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया। और हमें पता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो डेफिनेटली मोमेंटम में भी तो चेंज आता है, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड कर रही होती है वेलोसिटी पे। इलेक्ट्रॉन का मैथ तो सेम ही रहा, लेकिन जब एक्स रेज के फोटोन जाके एक पार्टिकल से जाके यानी इलेक्ट्रॉन से टकराए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मोशन में आ गया। इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज़्यादा मोशन में आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे। जब वेलोसिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे तो मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन की या तो पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। पोजीशन को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? एक्स रेज के जरिए से हम पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स रेज की वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन के साइज से छोटी होती है, या फिर कह लें कि कंपैरेबल होती है, तो हम पोजीशन को है फाइंड कर सकते हैं एक्स रेज के जरिए। और अगर हमने मोमेंटम को फाइंड करना है तो हमें वाइट लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वाइट लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगी नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और जब मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमें समझ आया जब हम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं तो मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, और अगर हम मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं तो हम पोजीशन इलेक्ट्रॉन की फाइंड नहीं कर सकते। एट अ टाइम हम एक ही चीज़ फाइंड कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को फाइंड करना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये कब इम्पॉसिबल है? जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रीट कर रहे होंगे एज अ वेव। तो अब हमें समझ आई कि क्या इलेक्ट्रॉन जब अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन एक साथ नहीं कर सकते। और देखें यही वजह है कि जो बोहर है, बोहर को भी अब समझ आ गई होगी कि जो हम इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन को और उसके मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते एक ही वक्त पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन हम बात कर रहे हैं, वेव की बात कर रहे हैं। और जो हाइजेनबर्ग था उसने सही कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है, तो हम उसकी पोजीशन को और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और बोहर और हाइजेनबर्ग की लड़ाई करवाने वाला कौन था? इन दोनों की लड़ाई करवाने वाला था डी ब्रोगली, जो कि पहला शख्स था जिसने ये बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव पार्टिकल ट्रीट यानी एज अ वेव पार्टिकल बिहेव करता है। तो होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नहीं समझ आई तो आप फिर भी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँगा। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।